हालेलुया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आज की सुबह अपने वायदे के वचन को परमेश्वर की ओर से लेने के लिए दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और आज का जो वचन परमेश्वर हमें दे रहे हैं वो हमको मिलता है भजन संहिता 31 और उसके 7 पद में। इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा आज मेरे और आपके लिए इस प्रकार से है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारे दुख पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है और हमारे कष्ट में, हमारे कष्टों में, हमारे दुख में परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरी करुणा के कारण मैं मगन और आनंदित हूं। हालेलुया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो एक दयालु सामरी के दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बताते हैं। और एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और रास्ते में उसको डाकुओं ने पकड़ा, उसको उसके सारे धन को लूट लिया, उसको मारा पीटा और उसको अधमरी हालत में सड़क के किनारे पर मरने के लिए छोड़ दिया। और वहां से वचन बताता है कि 3 लोग उसको देखते हुए वहां से उस रास्ते से आए। और सबसे पहले हम देखते हैं एक याजक आया और एक लेवी आया उसके बाद। और फिर उन दोनों ने उसके ऊपर कोई भी, उसको जब दुख में देखा, उसको उसके ऊपर दुख में दृष्टि जिस प्रकार से करनी चाहिए नहीं की, दया नहीं की और ना ही उसकी सुधि ली। लेकिन तब वहां पर एक सामरी व्यक्ति आया और जब उसने उस व्यक्ति को दुख में देखा और कष्ट में देखा, तो उसने उसके दुख पर दृष्टि की और उसकी सुधि ली। यही भजनकार कहता है कि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि किसने जो है वो भलाई की है, तब ये कहा जाता है कि दयालु सामरी ने, उस सामरी व्यक्ति ने जो है वो भलाई की है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जब हम दुख में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह उसी दयालु सामरी के अनुसार, उसी दयालु सामरी के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। वो हमारे दुख पर दृष्टि करते हैं और हमारे कष्ट में वो हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। वो हमें यूं ही छोड़ते नहीं हैं, हमें बीमारियों में छोड़ते नहीं हैं, हमें कष्टों में छोड़ते नहीं हैं, हमें दुख में छोड़ते नहीं हैं, हमें पीड़ा में वो छोड़ते नहीं हैं, हमें सताव में वो छोड़ते नहीं हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई के साथ पुकारते हैं, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं और उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर सच्चाई से पुकारने वाले लोगों की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर की आंख जो है वो हमेशा धर्मियों को निहारती रहती है। परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा इस बात का इंतजार करता रहता हूं कि कौन मुझे सच्चाई से पुकार रहा है और किसकी मदद करने में, हालेलुया, किसकी सहायता करने में मैं अपने हाथ को बढ़ाऊं, किसके जीवन में मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं, अपनी सामर्थ को दिखाऊं। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने हाथ को बढ़ाना चाहता है, अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। परमेश्वर हमारे दुख पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे कष्टों में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज ढांढस बांधिए, चाहे कैसी परिस्थिति, कैसा कष्ट, कैसा ही दुख क्यों नहीं है, आज यदि आप सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दुख पर दृष्टि करने वाला और तेरे कष्ट में तेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर का इस वचन के लिए और इस वायदे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे इस डेली डिवोशन के द्वारा, इस वचन के द्वारा। और आज का जो
क्वेश्चन, जो सवाल एक आपसे पूछना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट कर कर उसका जवाब जो है इस वीडियो के नीचे ज़रूर देंगे। तो सवाल जो है वो ये है हमारे लिए आज कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम सताव में होते हैं, उस समय जब प्रभु कहता है कि मैं तेरे दुख पर दृष्टि करने वाला और तेरे कष्ट में तेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर हूं, तो क्यों जब एक विश्वासी परमेश्वर को दुख में या कष्ट में या बीमारी में किसी भी समय जब परमेश्वर को पुकार रहा है और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी सहायता में हाथ बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता हूं, तो क्यों परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में नहीं दिख पा रही है? क्या कारण है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है उस विश्वासी के जीवन में प्रकट नहीं हो पा रही है? क्या कारण है कि उसका कष्ट जो है वो दूर नहीं हो पा रहा है? परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन क्या कारण है? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें, इस बारे में मनन करें और अपने जवाब को आप जरूर दें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेसेड डे अहेड। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।